अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शबीज़ कैफ़े। दिस इज़ आयशा शहबाज और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। बेसन वाला नान और पकोड़ा नान भी कहा जाता है इसको, और साथ में बनाएंगे पकोड़े। और नान पकोड़े जो है वो बचपन की खूबसूरत यादों को ताज़ा कर देते हैं, तो वही बनाएंगे। मानसून आगे आ रहा है, उसमें ये आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्याज मीडियम साइज़ और एक बड़ा आलू। इसको मैंने बारीक बारीक जो है स्लाइसेस में काट लिया है। और धनिया ले लिया है 1 से 1.5 कप तक, धोकर अच्छे से काट लिया है मैंने इसे छोटा छोटा सा। और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और ये सब चीज़ें मैंने मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और साथ ही शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून तक हल्दी पाउडर, और 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया, खुश्क धनिया जो होता है वो है 1 टीस्पून, जिसे मैंने कूट लिया है। पाउडर ऐड नहीं कीजिएगा, कुटा हुआ डालिएगा, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसी तरह से भुना और कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। तो ये ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दी है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर। और ये जा रही है जी सूखी जो मेथी होती है, खुश्क मेथी, जिसे कसूरी मेथी बोला जाता है। ये हाथ से थोड़ा सा मसल कर हथेली पर ये ऐड कर दी है इसके अंदर। इसकी भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और सब चीज़ों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस अच्छे से वेजिटेबल पर कोट हो जाएं और इनका फ्लेवर सबसे पहले सब्ज़ियों पे अच्छी तरह आ जाए। बेसन जो है वो हम उसके बाद ऐड करेंगे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद। तो चूँकि कुकिंग प्रोसेस इसका फ़ास्ट होगा, इसलिए प्याज और आलू आपने बारीक ही काटने हैं ताकि वह जल्दी से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर वाइस टीयर आ चुके हैं अनएक्सपेक्टेडली मेरी हेल्प करने, और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो ये इनका बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू वाइस के इन्होंने मुझे वापस जो है काम करने की इजाज़त दे दी है। तो मैंने अब इसमें 2 कप बेसन ऐड कर दिया है, छना हुआ बेसन है। तो छान कर ही ऐड कीजिएगा ताकि कोई कीड़े वगैरह का डर ना रहे। और वैसे भी इसका छने हुए बेसन का टेक्सचर जो है वो ज़्यादा स्मूथ और अच्छा आएगा। तो आप अगर चाहें तो इसके अंदर पालक भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो बेसन डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मैंने कर लेना है मिक्स, ये आप देख सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। एकदम से आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और वो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे जो कि आने चाहिए पकोड़ा नान के। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा और पानी मैंने शामिल कर दिया है और फिर मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। और एक थिक कंसिस्टेंसी इसकी जस्ट हमने रखनी है। तो ओवरऑल 1 कप तक पानी आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैंने शामिल कर दिया है, जो कि काफ़ी होगा। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप, इतनी थिक कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने सिर्फ 1 कप पानी ही यूज़ किया है, मिक्सिंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए, और फिर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक नान ले लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा गीला करेंगे। ब्रश की मदद से मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा गीला कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना। इस तरह से आप स्पून या फिर हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऊपर की सतह पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसको गीला कर लेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है रेसिपी का कि आप बचे हुए नान, बाज़ औक़ात नान ज़्यादा आ जाते हैं और वो बच जाते हैं,
तो भी आप ये रेसिपी उन पे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नान के ऊपर अब ये बेसन की कोटिंग करनी है। तो अब मैं कर लेती हूँ कोटिंग। आराम से आप ऊपर इस तरह से रखिए मिक्सचर को और स्प्रेड करते जाइए। तो बेसन का मिक्सचर अच्छे से हमने नान पे स्प्रेड कर दिया है, लगा दिया है। और यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल मीडियम गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया मैंने, ताकि नान डालते ही जल ना जाए। और ये बेसन देख सकते हैं आप, अच्छे से मैंने जो मिक्सचर था बेसन का नान पे लगा दिया था। और वो मिक्सचर वाली साइड हम नीचे की तरफ इस तरह से डाल देंगे। और 3 से 4 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ताकि बेसन का मिक्सचर अच्छे से जो है नान पर चिपक जाए और बिल्कुल भी वो उतरे नहीं। तो 4 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। और फिर ये देख सकते हैं आप, ऐसा कलर आने पर इसकी साइड को टर्न कर देंगे। तो प्याज और आलू इसलिए मैंने आपसे बोला था कि थिन स्लाइस में काटिएगा, ताकि ये इतनी देर में वो कुक हो जाएं, बेसन के साथ पक जाएं। क्योंकि हमने बहुत देर इसको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ नान जो है वो अकड़ जाएगा। और दूसरी साइड पर हम सिर्फ 1 मिनट ही देंगे फ्राई होने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ताकि जो नान है वो हार्ड ना हो, वरना खाने में दिक्कत होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप ख्याल रखें तो कुकिंग आसान भी होती है और ज़बरदस्त भी। तो बहुत अच्छे से इसको हमने ड्रेन करना है, जितना हो सके एक्सेस ऑयल निकल जाने पे हम लोग इसको सर्व करेंगे। और फिर भी आप टिश्यू पेपर बिछा कर उसके ऊपर रखिएगा, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और ये खाने में भी बाज़ार के नान से ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो बाकी का जो मिक्सचर बचा था उससे हम ये ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी करेंगे। तो इस तरह से ऑयल में मैं पकोड़े जो है उसका मिक्सचर डाल दूंगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से डालें, तो बहुत ज़बरदस्त सा लुक आएगा इन पकोड़ों का। और जो इसकी हम लोगों ने बैटर रेडी किया था वो आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ मलाई जैसी है। इसी वजह से ये नान पर बहुत अच्छे से कोट हुआ और ज़रा भी जो मिक्सचर है वो नान से उतरा नहीं है। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें और बातें हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। और ऑयल भी आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज़ अपने ऊपर छींटे पड़ने का एहतमाल होता है। तो इतना ऑयल इनफ था। तो इस तरीके से सारे जो है मिक्सचर मैंने कढ़ाई में पकौड़ों की सूरत में डाल दिया है। और डालते हुए आपने बहुत एहतियात से डालने हैं, ताकि आपकी फिंगर्स जो हैं वो ऑयल के साथ टच ना हो। और यहाँ पे मैंने 1 बाउल दही ले लिया है और इसके अंदर मैं धनिया और पुदीने की चटनी जिस तरीके से हम अमूमन तैयार करते हैं 2 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चटनी में मैंने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा नमक और अनारदाना डाला था और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो अब मैंने दही में चटनी के साथ साथ थोड़ा सा नमक ऐड किया है, पिंच ऑफ सॉल्ट, और बहुत अच्छे से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। और मिक्स करके ये चटनी हमारी नान पकौड़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। तो दूसरी तरफ पकौड़ों को देख सकते हैं आप, ये एक तरफ से जो है गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है इनका। और ये इनकी लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बहुत अच्छे ये फ्राई हुए हैं। इनकी साइड टर्न कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही कलर आने तक हम लोग फ्राई करेंगे दूसरी तरफ से। तो बाज़ार से भी अच्छे ज़बरदस्त से पकोड़े हम लोगों ने घर पर ही आप देख सकते हैं कि रेडी कर लिए हैं, साफ़ सुथरे ऑयल में। और घर की बनी हुई चीज़ों की सफाई की भी तसल्ली होती है। और जब ज़्यादा अच्छा बना सकें तो क्यों ना घर पर ही ट्राई करें।
और बारिश के मौसम में तो ये पकोड़े और नान और साथ में बेसन वाला नान, ऐसी चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं और इंसान बहुत इंजॉय करता है इन्हें खाकर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बारिशों के सीज़न में बहुत ज़बरदस्त लगेंगे आपको। तो ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने पर ऑयल में से हम लोगों ने इनको कर लिया है रिमूव और ड्रेन करते हुए इन्हें निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस ऑयल इनका निकल जाए और इन्हें करते हैं अब सर्व। तो रेडी है जी बहुत ज़बरदस्त लाहौर के मशहूर बेसन वाला नान और पकोड़े, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी के साथ। तो लाहौर के खाबे तो जी हैं ही मशहूर, तो आप भी शामिल हो जाइए इन ज़बरदस्त जायकों में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, और भी खाबे आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपकी सपोर्ट और करेज मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गरम गरम नान के साथ ये पकोड़े सर्व कीजिएगा, और बेसन वाला नान आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना यमी लगेगा आपको। आप खाने के बाद बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। तो मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।